इस वीडियो में मैंने क्लास 11th का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसकी एक्सरसाइज है 3.2। सर ये कौन सी बुक है भैया एनसीईआरटी। सो वो एनसीईआरटी बुक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये, तो उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो इस वीडियो में बेसिकली करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं जो फार्मूले हैं ना वो डिस्कशन कर रहा हूँ, सिर्फ रीकैप कर रहा हूँ। सर ये फार्मूले आए कहाँ से, तो देखिए इसका डेरिवेशन पार्ट है ना, ये ऑलरेडी मैंने एक अलग वीडियो बना के कि ये डेरिवेशन कैसे होती है इन फार्मूलों की, वो अपलोड कर रखा है और लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रिकैप करने के बाद मैंने एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी 25 के करीब सॉल्यूशन क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। चलिए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं फार्मूले की, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए सबसे है ना 5 तरह के आपको फार्मूले बताऊंगा मैं। पहला फार्मूला जो आपको बता रहा हूँ ना, एक्सपेंशन फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक्सपेंशन का मतलब अभी साइन एक्स प्लस वाई है ना, देखिए इन दोनों को एक साथ बताता हूँ। साइन एक्स प्लस वाई, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस ही है, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। ये माइनस है तो यहां पे भी माइनस है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना ये साइन और कोस का है, साइन दोनों प्लस। लेकिन कोस के मामले में आप देखो तो ये अगर प्लस है ना तो ये माइनस हो जाता है, और यहां पे देखिए कोस एक्स कोस वाई आ रखा है, यहां पे ऐसा नहीं था, यहां पे एक साइन था एक कोस था। और अगर कोस वाले में माइनस की बात करूं तो यहां पे प्लस आ रखा है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट आ रखा है। सर एक्सपेंशन फार्मूला क्यों कह रहे हो, कहाँ यूज होंगे, देखिए इनको यूज करेंगे अगर आपसे कोई पूछता है ना साइन 75 डिग्री निकालो, तो मैं साइन 75 को लिखूंगा 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, और इन एक्सपेंशन फार्मूला की हेल्प से मैं वैल्यू निकाल लूंगा। फिर अगर साइन कोस की बात हो जाती है तो देखिए 5 नंबर पे मैंने 10 का लिखा है, तो यहां पे आपको याद करने का तरीका क्या है, अगर ये प्लस है तो यहां ऊपर प्लस है और नीचे 1 माइनस में 10x 10y आता है, क्लियर। लेकिन अगर यहां माइनस आ गया ना साइन, तो यहां ऊपर माइनस आएगा और नीचे वाले में डिनोमिनेटर में 1 प्लस हो जाएगा। तो ये भी एक्सपेंशन फार्मूले हैं 10 के। अच्छा सिमिलरली कोट के भी हैं, कोट के देखोगे कोट एक्स प्लस वाई ना, ये थोड़ा अलग है, देखो यहाँ पे कोट एक्स कोट वाई और ये माइनस आया है, और यहाँ प्लस है तो यहाँ डिनोमिनेटर में आया है। तो ये एक्चुअल में सिंबल का साइन का आपको ध्यान में रखना है, साइन बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर यहाँ कोट एक्स माइनस वाई आए ना तो ऊपर प्लस का आएगा यहाँ पे और नीचे। तो ये एक्सपेंशन फार्मूले एज पर क्वेश्चंस की जो डिमांड है ना वो अप्लाई करने हैं। सर हमें याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल उनके बिना कोई काम चलेगा ही नहीं। हाँ डेरिवेशन अगर सीख लोगे तो आप खुद डिराइव भी कर लोगे, फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए इनको कहते हैं बेसिकली डबल एंगल फार्मूला, नाम ही खुद कह रहे हैं कि साइन 2x है ना, वो अगर होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, मैक्सिमम ये यूज होता है। और लेकिन अगर हमें 10 में रिक्वायरमेंट है तो साइन 2x बराबर होता है 2 10x 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। अब क्वेश्चन होता है सर क्यों इसके बराबर होता है, तो अगेन द डेरिवेशन पार्ट मैंने उसमें कवर कर रही है। अब सिमिलरली कोस 2x है ना, देखिए कोस 2x के बड़े हैं, कोस 2x इसके भी बराबर है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके भी बराबर है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसके भी बराबर है 1, यानी कि कोस की सबसे ज्यादा। और अगर 10 में चाहिए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर ये भी है। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे कि ये यूज करना है या कोस में कन्वर्ट करना है सिर्फ, या सिर्फ साइन में। तीसरे नंबर पे देखिए 10 2x का था, तो 10 2x का फार्मूला जो है वो होता है 2 10x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपको ना पता लग जाएगा कि 10 2x मैंने निकाला कैसे, अगर 10x प्लस एक्स कर दूंगा ना तो उस एक्सपेंशन फार्मूले से ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो ये है सेकंड नंबर पे डबल एंगल। अच्छा ऐसे डबल है ना, ऐसे ट्रिपल भी होते हैं। देखिए ट्रिपल कौन से होते हैं, साइन 3x है ना, ये बराबर होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और अगर देखो तो कोस 3x आ जाए ना तो ये बराबर होगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस में 3 कोस एक्स। आपने ध्यान दिया साइन के केस में क्यूब यहां पे है लास्ट में, और कोस के केस में क्यूब पहले आई है, और क्यूब के साथ 4 है, याद रखना ये तरीका याद करने का। और tan 3x है, tan 3x का फार्मूला हो जाएगा 3 tan x माइनस में 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो इनको ट्रिपल एंगल फार्मूला कह देते हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस में यूज होते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ना 5 टाइप के होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, अगर प्रोडक्ट दे रखा है हमें सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना। प्रोडक्ट का मतलब देखिए यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है,
2 कोस एक्स है ना वो बराबर हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, प्लस का साइन है देखो ध्यान दिया तो आपने, और कोस एक्स माइनस वाई। इनको कहते हैं प्रोडक्ट टू सम फार्मूले। साइन एक्स साइन वाई आ जाए तो ये हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई मिक्स आ जाए तो साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। आपको उल्टा भी करता है, अगर मान लीजिए सम को या डिफरेंस को आपको प्रोडक्ट बनाना है, सर क्यों बनाना होगा भाई, वो तो क्वेश्चन की डिमांड होगी। तो देखिए यहां प्लस का साइन है और आपको मल्टीप्लाई में बनाना है एज पर प्रूव करते टाइम, तो ये 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 और कोस एक्स माइनस, इनको सीडी फार्मूले भी कहते हैं। कई बार इनको याद करने का तरीका है सीडी फार्मूले। अगर यहां माइनस आ जाता है तो ये देखिए, आपने देखा होगा, पहली बात आप ये ध्यान देखिए, ये मैंने माइनस लिखा है यहां पे, तो ये आपको ध्यान में रखना, गलती मैक्सिमम बच्चे यहां करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये हैं क्या फार्मूले, ये फार्मूले बेसिकली आपको सम अगर है और हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूले काम करेंगे। अगर डिफरेंस दे रखा है और मुझे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूले काउंट करेंगे। तो इन फार्मूले को कहते हैं सम टू प्रोडक्ट, और ऊपर वाले थे ये थे प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस। इन 5 तरह के फार्मूले को पूरी एक्सरसाइज में आई एम गोइंग टू यूज। इनको डिटेल में ये आए कहां से, वेरिफिकेशन पार्ट, डेरिवेशन पार्ट है, वो आपको एक बार पढ़ना है। तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है ना, उसमें सिर्फ मैंने डेरिवेशन ही बात करी है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की। चलिए अब एक काम करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लेते हैं 3.2 के। ओके, अब है ना एक्सरसाइज 3.3 कर लेते हैं। जो बुक है वो एनसीईआरटी बुक है। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन में है क्या। अगर आपने ध्यान दिया हो इस एक्सरसाइज के सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कहते हैं प्रूव करो कि भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेता हूं। साइन पाई बाई 6 है ना, देखिए साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, और ऊपर से स्क्वायर है ना, तो कुछ नहीं करना, आपको 1/2 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहते हैं कोस पाई बाई 3, देखिए पाई बाई 3 ना एक्चुअल में 60 होता है, और कोस की बात कर रहा है तो ये 1/2 हमें पुट करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर है तो 1/2 रख के और मैं स्क्वायर कर दूंगा। 10 पाई बाई 4 की बात कर रहा है, 10 पाई बाई 4 अगर ध्यान दें तो 1 ही होता है। सबसे ईजी तो मुझे यही लगता है, ये लीजिए 1 रख दीजिए। अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। चलिए आगे ले लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये आया 1/4 प्लस 1/4, और ये 1 आया। एलसीएम अगर आप लिखो तो यहाँ पे 4 ही आ जाता है, और ये तो ऑलरेडी 4 है तो 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको मुझे 4 बनाना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो वो माइनस, और प्लस का 2 है तो -2/4 जो है, यानी कि -1/2 आया। यही तो है मेरा राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और यहां पे लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। ये पहला क्वेश्चन का, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, पहले 4 क्वेश्चन तो एक जैसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि भाई साइन स्क्वायर पाई बाई 6, देखिए पाई बाई 6 की बात कर रहे हैं और साइन की बात कर रहा है, तो 1/2 है, तो यहां तो आ जाएगा 1/2 और इसका होल स्क्वायर। अब अक्सर बच्चे ना मुझे ये पूछते हैं, कह रहे सर इसका वैल्यू हमें निकालने में बड़ा दिक्कत होता है। चलिए मैं इसको बताता हूं आपको ना, यहां पे समझाता हूं। ये कोसेक जो है 7 पाई बाई 6 को सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखिए पहली बात ये बताइए, क्या कोसेक 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूं पाई प्लस में पाई बाई 6। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, 7 पाई बाई 6 ही आ रहा है। अब पाई प्लस पाई बाई 6 अगर देखें क्वाड्रेंट, तो देखिए ये तो पाई होता है, और इस पाई में अगर यहां से चला तो थोड़ा सा ऐड करा तो यहां पे पाई बाई 6 हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये जो है ना ये माइनस कोसेक पाई बाई 6 बनेगा। देखिए पाई में प्लस और माइनस करने पे कोसेक कोसेक ही रहता है। तो यहां से रिजल्ट ये आया कि इसकी पूरे की वैल्यू है वो आ जाएगी कोसेक पाई बाई 6। माइनस का साइन है, ध्यान रखना, तो मैं लिख देता हूं ये माइनस में कोसेक पाई बाई 6 और इसका होल स्क्वायर करना है हमें। क्लियर। यहां मल्टीप्लाई का साइन है, कोस पाई बाई 3 की अगर वैल्यू रखेंगे, कोस पाई बाई 3 देखिए ये रहा 1/2 है, और होल स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। आपको लिखना पड़ेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है।
इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/4 आ गया। ठीक है, अब देखिए कोसेक पाई बाई 6 है ना, एक्चुअल में साइन का रेसिप्रोकल होता है। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2 का स्क्वायर। सर ये माइनस का साइन का, एक्चुअल में -2 रखोगे तो भी ये स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा, और यहां से 1/4 बना। तो ये अगर आप नोट करें 2 1 जा 2 2 जा, तो यहां से 1/2 बना, और ये जो सिंपल वैल्यू है ना, ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, यहां से 1 बचा। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर 3/2 आता है। यही तो था आपका राइट हैंड साइड, देखिए। और अगर RHS के बराबर आ जाता है तो आप यहां पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ये मानना है मेरा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें एक यही चीज है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। इसमें अगर आप ध्यान दो, कहता है कि भाई कोट पाई बाय 6, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये कितना होता है। जनरली बच्चे औरों में तो दिक्कत नहीं करते, यहीं पे लिख लेता हूं। ये जो है ना कोसेक पाई 5 पाई बाई 6, आई होप यू आर एग्री विद मी। मैं इसको लिख सकता हूं कोसेक पाई माइनस में पाई बाई 6। अब फिर अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमें पता कैसे लगेगा कि इस तरह से डिवीजन करना है, इस तरह से। देखिए इनिशियली आपको आइडिया ये लगाना है कि भैया इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेके 6 पाई बाई से पाई करें तो पाई बाई 6 आ रहा है कि नहीं, इसी से आपको ट्राई करने से पता लग जाएगा। तो भैया ये तो है मेरा पाई, ठीक है, उसमें से पाई बाई 6 माइनस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहां पे ये एंगल आएगा। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा बन जाएगा कोसेक पाई बाई 6। क्लियर? तो इसकी जगह पे मैं, यानी कि इसको तो छेड़ नहीं रहा, ये बन जाएगा कोट पाई बाई 6 है ना, इसकी वैल्यू लेके मैं स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे ये आ गया कोसेक पाई बाई 6 और प्लस में 3 10 का जो है, यानी कि 10 पाई बाई 6 की वैल्यू रखूंगा मैं और फिर स्क्वायर कर दूंगा। मैं कर क्या रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूं। अब कोट जो है ना वो होता है 10 का रेसिप्रोकल, और 10 पाई बाई 6 जो है वो है 1/√3। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा √3/1 का स्क्वायर, ठीक है। कोसेक पाई बाई 6 साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये साइन होता है 1/2। इसका रेसिप्रोकल करोगे ये बन जाएगा 2/1, करेक्ट है। फिर 3 और 10 पाई बाई 6, अगेन देखिए 10 पाई बाई 6 तो दे रखा है मुझे 1/√3, तो 1/√3 का यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3 का 3 हो गया, 3 प्लस में 2, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए यहां आप एग्री करोगे 3 इंटू 1/3 आगे, यानी कि इसमें से भी 1 आ जाएगा। मेरा आंसर 6 आ गया, और आप एग्री कर रहे हो 6 ही हमारी राइट हैंड साइड है। सो मैं लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। इसमें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो कोई इश्यू आएगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा इस तरह का जो डिवीजन ऑफ एंगल है वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। वेल अगेन द सेम टाइप है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। साइन 3 पाई बाई 4 है। देखिए साइन 3 पाई बाई 4 है ना, इसको मैं सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, ये अगर आप ब्रेकअप करके बताना, पाई माइनस में पाई बाई 3 करते हैं, पाई बाई 4 करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 पाई बाई 4 आता है। अब आप खुद देखना भाई, पाई तो यहां पे आता है, ये 0 होता है, और पाई में से माइनस कर रहे हो तो यहां पे, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन पाई बाई 4 ही बनेगा। अब ये कह रहा है भैया स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 साइन पाई बाई 4 बना दिया मैंने इसको, इसका स्क्वायर करूंगा, ठीक है। और यहां पे अब मैं सीधा वैल्यू ही रख देता हूं, कोस पाई बाई 4, देखिए कोस पाई बाई 4 होता है, वाह ये रहा 1/√2, तो 2 और 1/√2 का मैंने यहां पे वैल्यू रख दी, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। सेक जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस पाई बाई 3 है 1/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, तो 2/1 का स्क्वायर कर देंगे। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं मैं आपको। साइन पाई बाई 4 हमें पता ही है, साइन पाई बाई 4 एक्चुअल में होता है 1/√2, लेकिन उसी का भी स्क्वायर करना है। ये एक्चुअल में यहां से इसको चेंज करने से आए, लीजिए इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इसको करेंगे तो 1/2 आएगा, प्लस में
2 और इसको करेंगे तो 4 आएगा। चलिए अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2। यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो 1 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 + 8 यानी कि मेरा आंसर 10 आया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो था मेरा राइट हैंड साइड भी। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगर आपकी बात ये है तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। वेल ये 1-2 बार एग्जाम में बहुत बार आया हुआ भाई, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। करना क्या, देखिए ये कहते हैं साइन 75 डिग्री निकालना है। हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तो 75 का है नहीं, लेकिन अगर इस एंगल, इस फार्मूले की आप तरफ देखो तो ये फार्मूला शायद हमारी कुछ हेल्प कर सकता है। सर कैसे हेल्प करेगा? अगर मैं साइन को 45 डिग्री प्लस में 30 लिख दूं तो ये एक्चुअल में 45 और 30 तो मुझे पता है। देखिए 45 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है, तो ये एंगल में यानी कि ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ये फार्मूला फिर ये कहता है कि एक बार साइन एक्स कोस वाई यानी कि साइन 45 एक एंगल और कोस 30, ठीक है। फिर लिखा है कोस एक्स साइन वाई, प्लस का साइन है कोस 45 और उसके बाद लिखा है साइन 30। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद आता है। साइन 45 जो है ना वो भैया ये होता है 1/√2। ये लीजिए मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 1/√2। उसके बाद कोस 30 की बात करें, कोस 30 की वैल्यू है √3/2। ये लीजिए मैंने √3/2 भी लिख दिया। फिर यहाँ पे कोस 45 की बात करें ये होता है 1/√2। साइन 30 की बात करें, साइन 30 होता है 1/2। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया √3 और 2√2 यहाँ पे आ गया, प्लस में 1 और 2√2 यहाँ पे आ गया। अगर आप इसको एलसीएम ले लेते हो तो एलसीएम लेने पे 2√2 बन गया। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आ गया। ये आंसर हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम कैटेगरी का ही ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 15 तो ऐसे हमें पता नहीं, लेकिन 10 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। देखिए 15 ही तो होता है इसको अगर हम ब्रेक करते हैं। और अगर आप ध्यान दीजिए जैसे ये 10x + y है ना, ऐसे ही एक फार्मूला होता है 10x - y का, और वो फार्मूला अगर आपको ध्यान होता है तो वो होता है 10x माइनस में 10y और नीचे होता है 1 प्लस में 10x 10y। तो इस फार्मूले को यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं लीजिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ही हमारा ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए अब ये ना फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला कहता है कि भाई एक बार तो 10 45 माइनस में 10 30 कर दीजिए, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस में 10 45 मल्टीप्लाई बाई 10 30। एग्री? 10 45 1 होता है, 10 30 होता है 1/√3। देखिए ये रहा 1/√3। फिर नीचे आ जाता है 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1/√3। क्लियर? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ऊपर डिनोमिनेटर में √3 एलसीएम आता है, देखिए इन दोनों का, तो ये बन जाएगा √3 माइनस में 1। फिर यहाँ पे भी अगर एलसीएम देखो तो √3 बनता है, तो √3, लेकिन यहाँ पे बन रहा है √3 प्लस में 1। ये बनने के बाद अगर हम कैंसिल करें, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो मेरा आंसर बना √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके, अब मैं ना क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। कहते हैं भाई प्रूव करो cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई। अच्छा आपने ध्यान दिया ये π/4 माइनस एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये π/4 माइनस वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और हमें प्रूव करना है ये। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करता हूँ, और जब मैंने ध्यान से देखा कि भाई मैं अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको a मान लेता हूँ, है ना, कोस a, और इसको मान लेता हूँ b, तो कोस a कोस b और ये साइन a साइन b ये बन रहा है। तो ये तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। सर कौन सा फार्मूला पढ़ा था? देखो आपको याद दिलाता हूँ, ये फार्मूला मैंने पढ़ा हुआ था, और ये फार्मूला क्या था? कहता है भाई कोस x कोस y और साइन x साइन y है ना, अगर ये माइनस का साइन है तो ये कोस x प्लस वाई होगा। तो यानी कि यूजिंग ये जो फार्मूला है, कौन सा यूज करने वाला हूँ? इस फार्मूले को ही मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इस फार्मूले को यूज करने वाला हूँ।
इस फार्मूले में बस फर्क इतना है, ये हमारा पूरा ए है, ये बी है, एक्स ले लो, पूरा एक ही बात है। तो ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये मेरी राइट हैंड साइड है ना, इसकी ये बन रही है लेफ्ट वाली, तो कोस एक्स प्लस वाई बन रहा है ना, तो यहां पे मेरा ये पूरा एक्स बन रहा है, एक तरह से ए लिखो या एक्स लिखो, बात एक है, राइट। और ये वाई बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं, सीधा बन जाएगा, ये कोस एक्स प्लस वाई बनेगा ना, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोस एक्स प्लस वाई, एक्स तो ये पूरा है और वाई ये पूरा है, ठीक है। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस में पाई बाई 4 माइनस वाई, ये हो गया। सर करा क्या है आपने, एक्चुअली मैंने ये फार्मूला लिया है, ये इसको मैंने इतना पूरा माना है और इसको मैंने ये माना है। पाई बाई 4 और पाई बाई 4 है ना, ये तो 90 होते हैं, तो इसको मैं इस तरह से रीअरेंज कर सकता हूं कि भाई 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस वाई बन गया। ये एक आप देखो कि ये भी एक फार्मूला पढ़ा है। सर क्या फार्मूला था, आपको याद दिलाता हूं, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कोस पाई बाई 2 या पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है ना, पाई पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होता है, वो एक्चुअल में साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्यों होता है, क्योंकि आपको ये 90 में से माइनस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा, ये वाली पूरी टर्म है ना, एक्चुअल में एज ए थीटा अपीयर हो रही है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, और थीटा की जगह पे मेरा ये है एक्स प्लस वाई। आप देखो यही तो है मेरा राइट हैंड साइड, यही तो प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, और यहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख सकते हो आप। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, दिक्कत तो है याद फार्मूले होते ही नहीं बच्चों को, इसलिए ये जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, अगेन इजी है, हमें कह रहा है भाई लेफ्ट हैंड साइड, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही ले लेता हूं। अगर आप देखो 10 पाई बाई 4, अच्छा 10 का फार्मूला याद दिलाता हूं ना, 10 का फार्मूला क्या था, देखो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस फार्मूले में आपने ध्यान दिया हो, अगर यहां नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव होता था, नीचे पॉजिटिव होता था, तो और अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां, देखिए इसी में ले लेता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड में पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं इतने को, और इसमें जो फार्मूला लगा रहा हूं मैं, ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं, लिख देता हूं यूजिंग दिस, यानी कि यहां इजी रहेगा, यूजिंग 10x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा 10x यानी कि 10 पाई बाई 4, और यहां पे है 10y, ये प्लस है ध्यान में रखना, तो यहां प्लस आएगा, तो यहां पे आ जाएगा 10x डिवाइड बाई, ये डिवाइड कर रहा हूं, और ये आएगा 1 प्लस में 10x 10y, तो यहां पे माइनस का होगा 1 माइनस में, ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4, और यहां पे मैंने लिख दिया 10x। अब ये जो है ना डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को दूसरे वाला ये नेगेटिव लिखता हूं, इसमें भी आइडेंट ये लगा देते हैं फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा 10x माइनस वाई, यानी कि एक बार तो 10 पाई बाई 4 जो है वो माइनस का 10x आएगा, ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा ये वाला 1 प्लस 10x, नहीं हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 10 पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10x। क्लियर। देखिए आगे चलते हैं क्या होता है, हमें पता है भाई 10 पाई बाई 4 है ना, वो 45 ही तो होता है, और 10 पाई बाई 4 जो है एक्चुअल में 1 के बराबर होता है, तो ये पर्टिकुलर चीज है जिसके ऊपर मैं अभी इंसर्कल कर रहा हूं, ये 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा 1 प्लस में 10x, और इसकी जगह पे भी 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस में, यानी कि ये ऊपर वाला बना 1 माइनस में 10x, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो ये भी तो अगर आप नोट करो तो 1 बन रहेगा, तो इसको भी लिख देता हूं 1 माइनस में 10x, और 10 पाई 45 यहां पे भी तो है, यहां पे भी तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 10x। अब देखिए ये ऊपर ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये डिवीजन में है नीचे, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ऊपर ले जाने पे ये बन जाएगा, ऊपर वाला तो एज इट इज लिख देता हूं, यानी कि ऊपर वाला तो क्या है 1 प्लस में 10x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 10x, और ये वाली चीज आएगी तो ये 1 प्लस 10x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 प्लस में 10x और 1 माइनस में 10x हो जाएगा। ये कुछ वैसे ही किया है मैंने, जैसे याद दिला तो भाई 2/3 है ना, और यहाँ पे 7/8 है, तो क्या हो जाता था 2/3 जो है ये 8/7 हो जाता था,
अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, ये भी 1 + 10x है, ये भी 1 + 10x है, तो ये मेरा बन गया 1 प्लस में 10x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी अब देखो 1 - 10x है और ये भी 1 - 10x है, सेम चीज़ दो बार आ रही है, तो ये हो जाएगा 1 - 10x का होल स्क्वायर। मेरे को मानना है यही तो हमें प्रूव करना था, तो लिख दो RHS के बराबर है और यहाँ पे आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। तो अगेन बात क्या निकल गई, बात तो निकल गया भाई, फार्मूला अगर याद है तो बहुत इजी है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। वेल इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट बड़ी अच्छी वाली यूज हो रही है। कहता है भाई कोट स्क्वायर एक्स प्रूव करना, और लेते तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ। इसमें ना मुझे आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, किसकी, क्वाड्रेंट समझाने पड़ेंगे कि भाई क्वाड्रेंट की में खेल क्या था। चलो वापस बताता हूँ आपको क्वाड्रेंट, क्योंकि एक बार वो आपको दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोस पाई बाई एक्स, ये पाई होता है भैया, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और आपको एग्री करो ये 3π/2 होता है। कहते हैं पाई बाई एक्स, तो पाई बाई एक्स का मतलब है थोड़ा ज्यादा, तो भैया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो कोस पाई बाई, इसको कोस पाई बाई एक्स प्लस एक्स है ना, ये बन जाएगा, आपको ध्यान होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यही तो था, तो कोस तो नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का कोस एक्स, और ये माइनस ही रहेगा, मतलब कोस का कोस रहेगा। पाई और 2π में कोस कोस ही रहता है। ये अच्छा, ये आपको फार्मूला पता होगा, कोस -x है ना, ये बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का बन जाएगा। क्यों बन जाएगा सर, देखिए आपको ये चीज तो पढ़ रखी होगी फार्मूला में, कोस -x है, ये प्लस कोस x के ही बराबर होता है। माइनस यहाँ साइन होता तो जरूर नेगेटिव आता। चलिए अब डिनोमिनेटर में बात करते हैं। डिनोमिनेटर में आप देखना साइन पाई -x, तो पाई तो ये है, -x करोगे तो भैया इसमें आएगा, पाई में से कम कर रहे हैं, तो ये अगर एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये मेरा बन गया साइन x। ठीक है, कोस π/2 प्लस एक्स, देखिए π/2 तो ये है, और अगर ध्यान दो तो π/2 प्लस एक्स तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो भैया सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव तो होता नहीं, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और कोस साइन में भी तो कन्वर्ट होगा, और ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बना माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कोस बाई साइन, देखो यही तो बन रहा है कोट स्क्वायर एक्स। ये मेरा राइट हैंड साइड था, तो इसको भी लिख देता हूं मैं, हेंस प्रूव्ड। तो अगेन बात आई है कि अगर आपको एक बड़ी अच्छी नॉलेज है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इजी हो जाता है। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये बहुत बार आता है एग्जाम में भैया, इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ, है भी इजी। देखिए इसमें भी बात वही आएगी, आपको आप ना कभी कंफ्यूजन अगर हो तो क्वाड्रेंट बना लो भाई, जैसे क्वाड्रेंट बनाने का मकसद है कि आपने एक क्वाड्रेंट बना लिए, क्लियर, और इसमें थोड़ा सा आपको इजी ये हो जाएगा, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 होता है, करेक्ट। ये कहते हैं 3π/2 प्लस एक्स, पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं भाई, मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं। 3π/2 प्लस एक्स का मतलब यहां पे, और यहां पे अगर देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात करो तो यहां तो कोस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो ये तो कोस ही है, तो पॉजिटिव तो होगा, और ये लेकिन कोस, ये जो लाइन है ना जिसको मैं जिगजैग कर रहा हूं, ये साइन को चेंज कोस में करती है, कोस को साइन में चेंज करती है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर देगी, साइन एक्स बना देगी। चलिए इसकी बात करते हैं अब। 2π तो भैया यही है, 2π और 0 की तो एक ही लाइन है, तो 2π प्लस एक्स है, प्लस एक्स का मतलब है ये यहाँ पे आओगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और कोस कोस में ही रहेगा, तो यहाँ पे आ गया कोस एक्स। कोस 2π में देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये किसी को चेंज नहीं करती है, सिर्फ साइन चेंज जरूर होता है, साइन साइन में रहता है, कोस कोस में रहता है। आगे ले लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए कोट 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 तो ये होता है, माइनस एक्स का मतलब है यहाँ पे आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में तो कोट पॉजिटिव होता है, 10 और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, लेकिन जो कोट है वो 10 में कन्वर्ट होगा, और ये हो जाएगा 10x, ठीक है। और कोट 2π/x, 2π तो यहाँ पे आ गया, 2π में ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो ये वाला बन जाएगा, ये कोट का कोट ही रहेगा, कोट x बन गया। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स हुआ, ब्रैकेट के अंदर इसको मैं अगर ध्यान से देखूं तो आप एग्री कर रहे होगे ये होता है साइन बाई कोस, टेन यही तो होता है। और भैया कोट क्या होता है, कोट एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं ब्रैकेट का, तो देखिए इनको तो हम टच करते ही नहीं, एज इट इज लिख दिया। अब इनको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स, एलसीएम का मतलब है दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, तो ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स बना, प्लस में ये कोस जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये कोस है भैया, मैंने कोट जल्दी का, ये कोस स्क्वायर में एक्स हो गया। अब सीधी सी बात है, कट रहा है सर कैसे, ये साइन एक्स कोस एक्स इससे कैंसिल हो रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स 1 के बराबर है, राइट हैंड साइड में 1 ही तो था, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख दी हैंस प्रूव्ड। सर ये कैसे होता है कि आपको याद होना चाहिए, तो 10th में भी था कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है ना और कोस स्क्वायर एक्स है, ये 1 के बराबर होता है, तो ये तो आपको मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें। वेल इस क्वेश्चन को देखो, अगर ध्यान से देखते हो आता, हमें तो प्रूव तो करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखी, अगर मैं इस पूरे को a मान लूं या x मान लूं, थोड़ी देर कैपिटल X, और इस पूरे को अगर मैं y मान लूं, तो साइन x साइन y, और ये भी क्या हो जाएगा x मान लूं, और ये क्या हो जाएगा साइन y, तो साइन x साइन y, ये कुछ फार्मूला याद नहीं है, आपको याद दिलाता हूं, इस तरह का कोई फार्मूला था, ये फार्मूला था ना कि भाई सर इसमें तो लेकिन पहले आ रखा है, क्या कहते हैं कोसेक, भाई वो तो भाई 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, पॉजिटिव में तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना, तो देखो फार्मूला बन रहा है साइन एक्स साइन वाई प्लस में ये वाला अगर कोस एक्स कोस वाई है, तो ये किसके बराबर हो रहा है, ये कोस एक्स माइनस वाई है। तो यूजिंग दिस फार्मूला, इसको यूज करके, और मैं सीधा लिख देता हूं, यानी कि मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, कोस एक्स माइनस वाई ना, तो कोस यहां पे, और देखिए एक्स माइनस वाई, ये पूरे को x माना है, तो n प्लस में 1x, ये माइनस में ये n+2, यहां पे मैंने n+2 इसको लिख दिया। आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो कोस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा nx प्लस में x, ठीक है, यहां पे करेंगे तो -x और माइनस का 2x बनेगा। मैंने अंदर, आप बोलो कई बच्चे कहते हैं सर ये माइनस क्यों आए, अगर बाहर नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव बना देगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो x और -2x में देखा जाए तो कोस -x बना, और सबको पता है कोस -x तो कोस x के बराबर होता है, यही तो है हमारा राइट हैंड साइड, तो मैं सीधा लिख देता हूँ राइट हैंड साइड के बराबर है, और हैंस प्रूव्ड हो गया। होप सो आपको क्लियर। देखिए अब अगर आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ओके क्वेश्चन 11 देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहता है भाई कोस 3π/4 प्लस एक्स और कोस 3π/4 माइनस एक्स है ना, हमें -2 साइन एक्स के, मैं इसकी बिना टाइम वेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। देखिए इसके दो मेथड हैं, एक तो CD फार्मूला अप्लाई कर दो, दूसरा है कि ये अगर आप देखो कोस a प्लस बी बन रहा है ना, तो कोस x प्लस वाई का फार्मूला क्या होता था, यही तो होता था कोस x कोस y साइन x साइन y, और इस को कोस x माइनस वाई वाला अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो पहला है, दो तरीके में इसको, ये फार्मूला यूज कर रहा हूं कोस x प्लस वाई, तो ये बन जाएगा आपका कोस 3π/4 मल्टीप्लाई कोस x माइनस का साइन साइन 3π/4 और मल्टीप्लाई साइन x, ये तो बन गया आपका पहला वाला पार्ट। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं माइनस का साइन, ये ब्रैकेट ले लेता हूं। अब कोस 3π/4 माइनस एक्स में ये कोस x माइनस वाई अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कोस 3π/4 कोस x माइनस में, अब देखिए ये अगर माइनस है ना तो यहां पे प्लस आता है, और यहां पे बन जाएगा साइन 3π/4 और मल्टीप्लाई में साइन x। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो अगर आपको मैं लिख के दूं, यहां पे हो जाएगा कोस 3π/4 मल्टीप्लाई बाई कोस x और माइनस में साइन 3π/4 मल्टीप्लाई बाई साइन x, माइनस का साइन, ये वाली चीज में चेंज, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोस 3π/4 कोस x माइनस ये हो जाएगा साइन 3π/4 साइन x।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज आपको नहीं लगता ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे -2 टाइम्स साइन 3π/4 4 और यहाँ पे साइन x आ गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई साइन 3π/4 होता कितना है। आपने पहले ये पुरानी एक्सरसाइज में फर्स्ट में काम करा भी होगा इस पे कि भाई जो साइन 3π/4 है इसको मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस में π/4, क्लियर। और पाई माइनस π/4 है वो आप देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे आंसर आएगा साइन π/4। और साइन π/4 अगर यहाँ पे आंसर आ गया तो एक साफ चीज क्लियर है कि साइन π/4 तो हमें वैल्यू पता है, यानी कि साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो मेरा ये जो आंसर है ना ये हो गया -2 और इन प्लेस ऑफ दिस मुझे मिल गया 1/√2 और मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। अब देखो सिंप्लीफाई करें, इस 2 को ना मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2, राइट, और नीचे भी √2 है और ये साइन एक्स एज इट इज है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनल -2√2 साइन एक्स, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद तो आपको क्या लिखना है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेल दैट्स अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको पहले ले रहा हूं, आपको दिमाग क्या लगाना है कि स्क्वायर है यहां पे और यहां पे बिना स्क्वायर की चीजें हैं, तो ये स्क्वायर हटाने का तरीका क्या है, तो आपको याद है एक आइडेंटिटी बड़ी यूज होती है मैथ्स में, a² - b², और ये आइडेंटिटी होती है कि भैया एक बार तो प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, ठीक है। तो मैं अगर इसको लूं तो एक बार तो मेरा हो गया साइन 6x प्लस में 4x, ठीक है, और एक बार आ जाएगा साइन 6x माइनस में 4x। अब मुझे ना 10x बनाना है, तो देखिए आपको एक आइडेंटिटी फार्मूले याद दिलाता हूं, आपने ध्यान दिया हो तो ये फार्मूले हमने पढ़े थे जब हम ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले कर रहे थे। वो फार्मूले क्या थे वो आपको याद दिलाता हूं। ये फार्मूले थे आपके साइन के। देखिए ये फार्मूले आपको दो तरह के फार्मूले थे, एक साइन के थे एक कोस के। इस पहले ब्रैकेट में ये वाला फार्मूला लगेगा और इस नेगेटिव वाले में ये वाला फार्मूला लगेगा। तो देखिए साइन x प्लस वाई है ना, यानी कि ये जो पहला ब्रैकेट है इसमें आ जाएगा 2 साइन x प्लस y/2, यहां पे लिख देता हूं 2 साइन 6x प्लस में 4x और डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई लिखा हुआ है कोस x माइनस वाई, यानी कि कोस 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ये तो पहला ब्रैकेट बना। चलिए दूसरा ब्रैकेट में भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरा ब्रैकेट ये वाला है, इसमें कौन सा लगेगा, ये लगेगा भाई 2 कोस x प्लस y/2, तो यहां पे आ जाएगा 2 कोस x प्लस वाई, यानी कि 6x प्लस में 4x डिवाइड बाई 2, और आगे लिखा हुआ है साइन x माइनस y/2, साइन x यानी कि 6x माइनस में 4x डिवाइड बाई 2। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो 10x हो गया, 10x को 2 से डिवाइड करोगे तो यहां पे बना 2 साइन 5x, ठीक है। ये 6 में से 4 चला गया तो 2x बचेगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ cos x बचेगा, राइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 प्लस में 4 10 होता है, 10 को 2 डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2 cos 5x, और 6 माइनस 4 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन x। अब देखिए मैं ये दोनों टर्म्स को एक साथ ले रहा हूं, अगर आपको ध्यान होगा 2 साइन 5x और ये वाली जो है कोस 5x है, इसको मैंने एक साथ ले लिया, ग्रुपिंग करी, और ये वाला 2 कौन से वाला आपको वापस बताता हूं, ये 2 और ये साइन और कोस है, इनको एक साथ ले लेता हूं। सर इसको क्यों ले रहे हो एक साथ, देखिए हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 2x का, और साइन 2x का फार्मूला आपको याद दिलाता हूं, वो था 2 साइन x मल्टीप्लाई बाई कोस x, ये था। ये जो एंगल था ना उसका डबल यहां पे होता है, तो अगर यहां पे मैं 5x कर दूंगा तो ये चीज बन जाएगी साइन 10x, पूरा कन्वर्ट होगा, और ये तो फार्मूला ही है यहां पे, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन 2x। मेरा मानना है यही तो था हमारा राइट हैंड साइड। तो एक बार अगर फार्मूले याद हो जाते हैं
तब ये बड़ा इजी हो जाता है और आप सीधा लिख देते हो हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब ना 13th क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें प्रूव करना है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये अगर देखो ये स्क्वायर है और राइट साइड में हमारे पास स्क्वायर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो पहले तो ये स्क्वायर को हमें लीनियर बनाना है। सर कैसे बने? आई थिंक सबसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बड़े काम की आइडेंटिटी है, ये स्क्वायर को लीनियर बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो हमारी ए बन गई और ये वाली बी बन गई, तो एक बार प्लस कर देता हूँ, यानी कि कोस 2x प्लस में कोस 6x, ये बन गया मेरा एक ब्रैकेट। और एक बार माइनस कर देता हूँ मैं, कोस 2x माइनस में कोस 6x। अच्छा ये तो पहला स्टेप है। अब देखो दूसरा स्टेप है, मुझे साइन बनाना है और ये मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट बनाना है, और इनके बीच में किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो आपको याद दिलाता हूँ फार्मूले, इस चैप्टर में फार्मूले याद है ना तो चीज़ें बड़ी इजीली हो जाती हैं। तो ये फार्मूले देखो, आपको बड़ा अच्छा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि करना क्या है। क्वेश्चन क्या है? इसमें कोस एक्स प्लस कोस वाई, यानी कि ये वाला फार्मूला लग रहा है। ये फार्मूला कहता है 2 कोस एक्स प्लस वाई। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ये हो गया 2 कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस में 6x है ना, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। फिर कहता है कोस x माइनस वाई, यहाँ पे मैंने कोस लिखा और 2x माइनस में 6yx और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब अगला आ जाते हैं। देखिए अब दूसरा है, अगर आप ध्यान दो, अगर अगली ब्रैकेट को मैं सोल्व करूं, इस ब्रैकेट में माइनस वाला है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला कहता है माइनस का 2, तो माइनस का 2 मैंने यहाँ ब्रैकेट में ले लिया। कहता है साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन और 2x प्लस में 6x डिवाइड बाई 2 कर दिया। फिर कहता है साइन एक्स माइनस वाई, साइन और x माइनस वाई किया तो 2x माइनस में 6x, ये डिवाइड बाई 2 करा। देखिए अब इजी बन गया भैया, ये होता है 2 और 6 को ऐड करोगे तो 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये वाला हमारा बन जाता है 4 बन गया, 2 कोस 4x बना यहां से। अब ये माइनस का 4x बनेगा और माइनस का 2, यानी कि ये वाला जो बनेगा ना, तो माइनस का 2x, यानी कि सीधी सी बात बताऊं तो कोस 2x बनेगा। आप बोलो सर माइनस क्यों नहीं होता? देखिए आप एग्री कर रहे हो, कोस माइनस 2x है ना, वो भैया कोस 2x के ही बराबर होता है। क्लियर? अब यहां से आ जाते हैं, ये -2 है, चलिए -2 को एज इट इज रखते हैं। अब ये 2x और 6x को ऐड करोगे तो ऐड करने पे मेरा मानना आप एग्री करोगे 8 होता है, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4x आ गया। ये माइनस का है तो माइनस का 6 में से यानी कि माइनस का 4x बाई 2 करोगे तो साइन जो है ना ये माइनस का 2x बनेगा। अब देखो माइनस अगर साइन के यहां होता है ना तो ये भैया माइनस बाहर आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक चीज क्लियर कि ये अब अगर आप नोट करो, ये वाली टर्म 4x और ये 4x और ये 2 कहीं ना कहीं ये रिजल्ट देगा, तो मैं इसको साथ में लिख लेता हूं, यानी कि 2 साइन 4x और भैया ये वाली कोस 4x, इनको साथ में लिख लिया। और ये -2 है ना और ये माइनस प्लस बन गया, तो आप देखो अगर ये एक्चुअल में ये वाला प्लस बन जाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं और ये -2 ऑटोमेटिकली प्लस का 2 कन्वर्ट हो गया, तो मल्टीप्लाई 2 और यहां से ये साइन 2x बनेगा। मैंने ये यूज कर रहा हूं ना, ये माइनस साइन और ये -2, तो यहां से बना साइन का 2x और यहां से लिया मैंने कोस का 2x। अगर आप ध्यान दो, ये एक फार्मूला था साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला था, अगर आपको याद हो तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। और याद करने का तरीका बताऊं क्या था, अगर यहाँ सिंगल एंगल है तो यहाँ पे डबल होता था, तो यहाँ पे 4x है ना तो ये बन जाएगा डबल एंगल, यानी कि साइन का 8x। और सिमिलरली इसमें भी फार्मूला लग रहा है, सेम फार्मूला लग रहा है, अगर ये 2x है ना तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि साइन का 4x। मेरा मानना यही तो था हमारा RHS, राइट हैंड साइड, और भैया हम सीधा लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। तो इसका भी जो निचोड़ समझ में आया कि भैया अगर फार्मूले याद हैं तो बड़ा इजी है, तब तो प्लस और माइनस ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं सर हमें प्रोसीड कैसे करना वो समझाता हूं। देखिए
भैया साइन 4x है, यहाँ पे साइन 4x है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों है ना, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। यानी कि पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इस साइन 6x और भैया ये साइन 2x है ना, मैंने इनको एक साथ रख लिया। और ये जो 2 साइन 4x है ना, इसको मैं छेड़ नहीं रहा। क्यों नहीं छेड़ रहा? बाद में छेड़ेंगे, क्योंकि ये तो मुझे चाहिए आंसर में। अब अगर आप ध्यान दो तो ये साइन, ये प्लस का साइन है, यानी कि प्लस को अगर मुझे माइनस में या प्लस को डिफरेंस प्रोडक्ट में करना है, तो ये फार्मूले याद दिलाता हूं आपको। ये फार्मूले कैसे थे? अगर इस फार्मूले की याद हो तो देखिए, एक फार्मूला है हमारे पास साइन एक्स और साइन वाई, ये वाला थर्ड वाला साइन एक्स प्लस वाई का था। ये फार्मूला क्या कहता है? 2 साइन एक्स प्लस वाई। तो इसकी जगह पे लिख देता हूं मैं 2 साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि 6x प्लस में 2x और भैया डिवाइड बाई 2। ठीक है। फिर कहता है कोस x माइनस वाई, मल्टीप्लाई का साइन कोस x माइनस वाई करोगे, इन दोनों को माइनस किया, डिवाइड बाई 2। और देखिए आपने ध्यान दिया, ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, इसको इंक चेंज करके लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। ये 2 साइन 4x है ना, इसको मैं टच भी नहीं कर रहा हूं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अगर आप देखो ये तो होता है 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से बना 2 साइन 4x। ठीक है। ये 6 में से 4 गया, 2 गया तो 4 को 2 से डिवाइड, तो यहां से मेरा बना कोस 2x। और यहां से ऑलरेडी ये चीज है 2 साइन 4x। अगर आप ध्यान दो तो ये चीज कॉमन है, तो इसको मैं अगर बाहर ले लेता हूं, 2 साइन 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां कॉमन लेने पे ये बचा मेरा कोस 2x, और यहां पे 1, जहां कुछ भी नहीं होता वो 1 होता है कॉमन लेने पे। क्लियर हुई बात? अब देखिए मैं क्या, मेरा राइट हैंड साइड में 2 साइन 4x, ये रहा भैया साइन 4x, तो ये और बनाना है, यानी कि कोस में कन्वर्ट करना है। तो याद दिलाना चाहता हूं आपको कि भैया कोस जो 2x है ना, उसका फार्मूला था 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो सर आप क्या करने वाले हो? अगर आप ध्यान दो तो इस माइनस को मैं यहां भेज दूं तो 1 प्लस में कोस 2x जो है ना, वो देखा जाए तो 2 कोस स्क्वायर x के बराबर होता है। तो यही तो है ये। इन प्लेस ऑफ दिस मैं क्या लिखने वाला हूं? 2 कोस स्क्वायर x, और इसको मैं एज इट इज लिखने वाला हूं 2 साइन का 4x। और इनको देखना, 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 और साइन 4x, और ये हो गया कोस स्क्वायर x। इतना करने का आई थिंक यही तो मेरा राइट हैंड साइड था। इक्वल टू RHS लिख देते हैं और आंसर में आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। प्रूव तो करना था हमें। ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। चलिए 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल अगेन मोर और लेस चीजें वही चल रही हैं, क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाता है तो वो प्रैक्टिस ही है। लेकिन इसमें नई चीज ये आ गई भैया, कोर्ट की एंट्री हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ सोल्व करते हैं। दोनों तरफ का मतलब है इजी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड अलग सोल्व करते हैं, और फिर हम दोनों को बराबर प्रूव कर देंगे। सर कैसे प्रूव करोगे? बिल्कुल लीजिए मैं आपको बताता हूं तरीका करने का। सर आपको कैसे पता लगा कि अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा? देखिए ये कोट 4x था, ये कोट x है, तो कोट को साइन को उसमें कन्वर्ट करके कर सकते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये जो कोट 4x है ना, इसको आप मानते हो कोस 4x डिवाइड बाई साइन 4x। ठीक है जी। अब ये साइन x प्लस साइन वाई, अगेन अगर बच्चों को फार्मूले दे दें तो मेरे को लगता है कभी अटकेंगे नहीं, वो फार्मूले के बेस पे कर लेंगे। देखिए फार्मूला लगता है साइन x प्लस वाई, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है भैया। ये फार्मूला क्या कहता है? 2 साइन x प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे 2 साइन और x प्लस वाई, यानी कि 5x प्लस में 3x डिवाइड बाई 2। फिर कहता है कोस x माइनस वाई, और यहाँ पे कोस बना, और x माइनस वाई यानी कि 5x माइनस में 3x डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं। ये कोस 4x एज इट इज लिखा मैंने, साइन 4x है ये भी लिखा। अच्छा अब देखिए मैं ये देखो तो 5 प्लस 3 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये साइन 4x बन जाएगा। 5 माइनस 3 2 होता है, 2 को 2 से तो सिर्फ कोस x बचेगा। ठीक है। अगर आप यहां देखो इस साइन 4x से साइन 4x कैंसिल कर दूं तो मेरे पास 2 आगे आ जाएगा, कोस 4x और मल्टीप्लाई बाई कोस x बचा। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते शायद यही आ जाए। तो कैसे सोल्व करेंगे? ये जो कोट है ना, इसको मैं लिख सकता हूं कोस x डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक है, लिख दिया।
साइन एक्स माइनस वाई यानी कि ये वाला लगेगा। ये फार्मूला क्या कहता है साइन एक्स माइनस वाई का? पहले 2 कोस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई 2 कोस एक्स यानी कि 5x प्लस में 3x, इसको 2 से करा, फिर कहता है साइन एक्स माइनस वाई और यहाँ पे साइन और 5x माइनस में 3x और डिवाइड बाई 2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया कोस एक्स ऊपर है, साइन एक्स एज इट इज है, ये 8 होता है, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, तो ये तो बन गया कोस 4x। ये 5 माइनस 3 2 होता है, 2 यानी कि 2x को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो x आएगा, यहां से साइन x आया। आपको कुछ समझ में आया? ये दोनों कैंसिल हो गई, तो बचा क्या? 2 आगे ले लेते हैं, 2 कोस 4x मल्टीप्लाई बाई ये वाला लिख दो भैया कोस x। यही चीज तो थी, दोनों चीज बराबर आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हमें सिर्फ हैंस प्रूव्ड लिखना है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए 16th क्वेश्चन की बात करके देखते हैं वो कैसे क्वेश्चन है। देखिए अगेन घूम फिर के आ गए, अगले 4-5 क्वेश्चन शायद ही कोई बच्चा पूछता है, उनको फार्मूला बता दो ना मैं क्लास में, तो मुझे लगता है वो खुद ही कर लेंगे। सर फिर भी आप बताइए करना क्या है इसमें? आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेनी है। क्या लोगे? कोस एक्स माइनस वाई, न्यूमरेटर में देखिए कोस एक्स माइनस वाई ये रहा भैया, सीधा लिख देता हूं। ये कहता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई, तो माइनस का 2 साइन 9x प्लस में 5x डिवाइड बाई 2, फिर कहता है साइन एक्स माइनस वाई, साइन 9 5 माइनस 5x डिवाइड बाई 2। ये तो था मेरा कौन सा? न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा सा अलग इंक से कर लेता हूं, समझाने में आसानी रहेगा। देखिए ये भी तो यहां पे लगाते थे ना, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा भैया। ये कहता है 2 कोस एक्स प्लस वाई, तो यहां पे 2 कोस एक्स प्लस वाई 17x प्लस में 3x डिवाइड बाई 2, ठीक है। आगे कहता है साइन एक्स माइनस वाई, यानी कि साइन एक्स माइनस वाई 17x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। 9 प्लस 5 14 होता है, 2 से डिवाइड किया 7 आया, साइन का 7x, ठीक है। 9 माइनस 5 4 होता है, 2 से डिवाइड किया साइन 2x आया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, देखिए इसमें माइनस साइन चल रहा है भैया हमारा, ये वाला 17 और 3 अगर करो तो भैया 20 होता है, 20 को 2 से डिवाइड किया तो भैया 10 होता है, तो कोस 10x आया, ठीक है। 17 में से 3 14 होता है, 2 से किया तो साइन 7x आया। ये मल्टीप्लाई है, ध्यान में रखना। अगर आप ध्यान दो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 10x, और यही तो मेरा राइट हैंड साइड था, और मैंने लिख दिया RHS। दैट्स ऑल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगेन ये फार्मूले मुझे तो लगता है बच्चों को दे देने चाहिए, यही नहीं याद होते हैं तो कम से कम गलती तो नहीं करेंगे। चलिए 17th क्वेश्चन देख लो, एग्जैक्टली सेम है, साफ दिख रहा है। सर कैसे करना है? बिना सोचे समझे फार्मूले आप याद करके ही बैठना है एग्जाम में, क्योंकि इनके बिना काम चलेगा नहीं। साइन एक्स प्लस वाई, भैया ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, आप सर फार्मूला लगेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड कहता है कि भैया 2 साइन एक्स प्लस वाई, 2 साइन 5x प्लस में 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर कहता है कोस एक्स माइनस वाई, तो कोस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड का साइन आ गया, ठीक है आ गया। कहता है फिर उसके बाद कोस 5x प्लस कोस 3x, कोस x, ये रहा भैया क्लियर। इंक चेंज कर लेते हैं, इंक चेंज करने का देखो अवेलेबिलिटी है तो फायदा उठाना चाहिए। तो ये लो, कहता है भैया 2 कोस एक्स प्लस वाई, ये लो भैया 2 कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों को ऐड करा 2 से। फिर कहता है कोस एक्स माइनस वाई, तो ये कोस है ये 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2, क्लियर। और ये देखो तुम्हें नहीं लगता ये दोनों सेम है? कैंसिल कर दो, ये लो भैया 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8 होता है, 8 को 2 से किया, ऊपर साइन 4x बना, नीचे अगर आप देखो कोस 4x बनेगा, और भैया साइन बाई कोस क्या होता है 10 4x बना, यही तो मेरा राइट हैंड साइड है। सो दिस इज इक्वल टू RHS, और हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 18th क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन वाई। अगेन देखिए ये प्लस और माइनस को हमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें फार्मूले की जरूरत है। क्वेश्चन अराइज होता है कौन सा फार्मूला, तो देखिए आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। साइन एक्स माइनस वाई ये फोर्थ नंबर वाला लगेगा। ये कहता है 2 कोस एक्स प्लस वाई। पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर कहता है साइन एक्स माइनस वाई, यहां पे आएगा साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड कर दिया। कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स प्लस वाई का फार्मूला देखो ये रहा। ये फार्मूला कहता है 2 कोस एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2 कोस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर कहता है कोस एक्स माइनस वाई, यहां पे आ गया कोस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। आपने ध्यान दिया हो, शायद ही इससे इजी क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें साफ साफ एक कैंसिलेशन हो रहा है। कौन से वाला? ये 2 से 2 हो रहा है, कोस एक्स प्लस वाई से कोस एक्स प्लस वाई। साइन बाई कोस क्या होता है भैया? 10 ही तो होता है, तो ये मेरा बना 10x माइनस वाई बाई 2। यही तो था मेरा RHS। यहां लिख देता हूं राइट हैंड साइड, नीचे लिख दीजिए भैया हेंस प्रूव। हमसे कहा गया था कि प्रूव करो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज 19th वन। वेल द सेम टाइप आ गया। इसमें 10 2x बनाना है, साफ दिख रहा है क्वेश्चन में। करना क्या है, पहले तो फार्मूले का सिलेक्शन करना है कि लगेगा कौन सा। तो फार्मूला कौन सा लग रहा है? ऊपर अगर आप ध्यान दो, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो ये वाला थर्ड वाला फार्मूला है। ये फार्मूला होता है 2 साइन, लिख देता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने। फार्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस, यानी कि x प्लस में 3x, x प्लस में 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर कहता है कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, x माइनस में 3x डिवाइड बाई 2। करेक्ट है, ये लीजिए मैंने कर दिया। अगेन इस डिनोमिनेटर में देखो कोस एक्स प्लस वाई वाला बन रहा है, फर्स्ट वाला अप्लाई हो रहा है, तो यहां पे बन जाएगा 2 कोस, ये कह रहा है x प्लस वाई, तो यानी कि x प्लस में 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर आप कोस x माइनस वाई, तो यहां पे कोस और x माइनस में 3x डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, अगर आपने ध्यान दिया हो। इसमें सिर्फ इतना चेंज आया है कि यहां पे ये कोस x माइनस 3x बाई 2 और ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो साइन बाई कोस क्या होता है? 10 होता है। वैसे भी 1 प्लस में 3x 4x होता है, 4x को 2 से करोगे तो 2x। तो यहां से मेरा साइन 2x डिवाइडेड बाई कोस 2x बना, विच इज इक्वल टू 10 2x, और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है 20 में। क्या है? ऊपर तो फार्मूला लगेगा, नीचे एक अगर आप ध्यान दो तो ये स्केयर वाली टर्म आ रखी है। चलिए पहले ऊपर फार्मूला कौन सा लग रहा है वो चेक करते हैं, यानी कि साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फार्मूला है। तो यहां पे अगर आप ढूंढते हो तो ये फार्मूला जो है साइन एक्स माइनस साइन वाई, यानी कि फोर्थ नंबर वाला लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसिडर किया, तो ये कहता है कि 2 कोस एक्स प्लस वाई, तो यहां पे न्यूमरेटर में आ गया 2 कोस एक्स प्लस में 3x डिवाइड बाई 2। ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई, साइन और x माइनस में अगर आप देखो 3x और डिवाइड बाई 2। अच्छा डिनोमिनेटर में मैं कुछ नहीं कर रहा, देखो डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान दो तो ये फार्मूला मैं एज इट इज, पहले तो इसको एज इट इज लिख रहा हूं। ये मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है एज इट इज लिखने का, ये कैंसिल कैसे होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 और 1 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड किया, तो ये एक्चुअल में 2 कोस 2x बना। और यहां पे अगर आप नोट करो कि x माइनस 3x है ना, माइनस का 2x होता है और 2 से डिवाइड किया तो माइनस x, यानी कि साइन और यहां पे माइनस x आया। अब आकर ध्यान दो, देखिए एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी कोस 2x है ना, वो आइडेंटिटी बराबर होती है कोस स्केयर 2x, कोस स्केयर सॉरी x, और यहां पे होती है माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? लेकिन आपने ध्यान दिया ये साइन स्क्वायर वाली पहली टर्म है,
तो यानी कि अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूं तो ये इस तरह से बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये 2x के बराबर हो जाएगा। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है तो यानी कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये पूरा है ना, ये माइनस कोस 2x के बराबर होता है। सर कैसे भैया, इस कोस 2x वाले में कोस स्क्वायर पहले होता है, अगर साइन स्क्वायर पहले लिखते हो तो माइनस बाहर आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये तो मेरा मानना है आप सबको पता होगा भाई, माइनस ये है ना, तो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो अगले स्टेप में करें तो 2 कोस 2x, ठीक है, साइन एक्स और माइनस का साइन यहां आएगा तो -1 यहां लिख देता हूं, राइट। नीचे अगर आप ध्यान दो तो माइनस में कोस 2x, देखिए ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखा जाए तो 2 साइन एक्स बचा। यही तो था हमारा राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू RHS। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़े से क्वेश्चन अलग आने लगे। अगर आप देखिए क्वेश्चन 21 की बात करें, 21 में पहली बार कोड 3x आ गया। अब देखिए काम कैसे करना है आपको। अगर मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करूं, इसको टच मत करो आप, इसको बाद में छेड़ेंगे। इन दोनों को एक साथ लिख लो, यानी कि कोस 4x प्लस में कोस 2x, इसको एक साथ रखा, और ये जो कोस 3x है ना, यहां पे लिख लीजिए, आपको कोस 3x ही हो गया। डिवाइड में करते हैं, देखिए मुझे भी साइन 3x को नहीं छेड़ना क्योंकि मुझे आंसर में 3x दिख रहा है। मैं क्या करने वाला हूं, ये साइन 4x और साइन 2x है ना, इनको एक साथ रख लेता हूं। 4x और साइन 2x है, इनको ग्रुप कर लिया एक तरह से, और साइन 3x है, ये मैंने ग्रुपिंग करी है, रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको। सर फिर फार्मूला कौन सा लगाने वाले हो? ओबियसली इसमें फार्मूला जो लगेगा वो लगेगा साइन का। सर कौन सा फार्मूला? पहले तो कोस का लगाते हैं न्यूमरेटर में, कोस x प्लस वाई, तो ये रहा भैया पहला फार्मूला, 2 कोस x प्लस वाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 कोस x प्लस वाई, यानी कि 4x प्लस में 2x डिवाइड बाई 2। फिर ये कहता है कोस x माइनस वाई, तो यहां पे कोस आ गया, और 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, यहां पे प्लस में इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, कोस 3x लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। देखिए साइन, इसमें अगर आप देखो तो साइन वाला फार्मूला लग रहा है, साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि ये थर्ड वाला। ये कहता है 2 साइन एक्स प्लस वाई, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कोस एक्स माइनस वाई है, मल्टीप्लाई कोस एक्स माइनस वाई। अच्छा यहाँ पे मैं वाई लिखने की तो ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक्स और वाई ना होके, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 4x और 2x है, तो यहाँ पे 4x प्लस में 2x आना चाहिए था, करेक्ट तो ये है। और यहाँ पे अगर आप नोट करो, ये कह रहा है कोस x माइनस वाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई कोस 4x माइनस में 2x डिवाइड बाई 2। ये साइन 3x है ना, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको मैं टच नहीं कर रहा। अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर यहां देखते हैं क्या आता है। 4 प्लस 2 भैया 6 होता है, 6 को 2 से गया तो 3 आया, तो ऊपर बना 2 कोस 3x, ठीक है। 4 माइनस 2 2 होता है, 2 को इससे डिवाइड किया तो x बना, कोस x यहां पे आ गया, राइट भाई। ऊपर ये कोस 3x है ना, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, क्लियर है। अब आगे आ जाते हैं। 4 प्लस 2 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड किया तो भैया 3 आया, तो साइन 3x हो गया, मल्टीप्लाई 4x में से 2x गया तो 2x आया, 2 से डिवाइड करा तो ये आया कोस x, और यहाँ पे प्लस में साइन 3x। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर मैं 2 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल नहीं कर सकते, रोंग हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में प्लस का साइन है, इसको नहीं कर सकते। अब देखना ये कॉमन ले लिया मैंने, अगर मैं यहाँ पे कोस 3x कॉमन ले लेता हूं तो यहां से 2 बचा और कोस बचा, तो 2 कोस x प्लस में 1 बचा। डिनोमिनेटर के देखते हैं, यहां पे साइन 3x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो साइन 3x कॉमन लेने पर यहां से 2 बचा, यहां से कोस बचा, और यहां से 1 बचेगा, 1 तो हर जगह ही होता है, तो ये हो गया 2 कोस x प्लस में 1। ये ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा फाइनली बचा कोस 3x डिवाइडेड बाई साइन 3x, और ये बराबर होता है कोट 3x। और अगर आप ध्यान दो कोट 3x जो है, अच्छा यही तो था हमारा RHS, तो सीधा लिख दो भैया RHS के बराबर है, और हेंस प्रूव्ड आ जाएगा। होप सो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
देखिए 22nd क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में भी आया हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 1 के बराबर है। और ये डिफरेंट क्यों कहा, मैंने कहा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन है ना, पहली बार बच्चों को क्लिक नहीं होता कि करना कैसे है। तो लिए पहली बार मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको इजीली क्रैक हो जाएगा। एक्चुअली आई होप आप एग्री कर रहे हो कि भाई 3x है ना, उसको मैं 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब मुझे कोट है ना वो दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, टेकिंग कोट बोथ साइड, यानी कि मैं कोट की वैल्यू बोथ साइड ले सकता हूँ। बिल्कुल आंसर है कि हाँ सर ले सकते हो। तो ये चीज़ मेरी बन गई कोट का 3x और ये बराबर हो जाएगा कोट 2x प्लस में x। अब मैं ये चीज लाने के लिए ना कोट x प्लस वाई का फार्मूला आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये फार्मूला आपने पढ़ा भी होगा, इस फार्मूले का मैं यूज करने वाला हूं। तो ये फार्मूला क्या कहता था, ये फार्मूला कहता था कि भाई अगर यहां पे x और y है तो कोट x कोट y -1 था। तो मैं इस राइट साइड में देखिए क्या कर रहा हूं, कोट x कोट y ना, तो यानी कि कोट 2x मल्टीप्लाई कोट x -1 कर दिया, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, कोट x और कोट y मतलब ऐड करा हुआ है, कोई भी पहले लिख लो, कोट 2x प्लस में कोट x जो है ये कर दिया। यहां हमारा लेफ्ट साइड में क्या है, कोट 3x/1 है। देखिए अब तो बड़ा इजी हो गया। अब मैं सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और हमें प्रूव करना है वो बिल्कुल आ जाए ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये चीज़ जो है वो बन जाएगी, कोट 3x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे, तो ये हो जाएगा कोट 3x, बाहर लिख देता हूं, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ये वाला पूरा, यानी कि कोट 2x प्लस में कोट x। क्लियर, इक्वल टू का साइन है, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा कोट 2x मल्टीप्लाई बाई कोट x -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अगर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट का 3x मल्टीप्लाई बाई कोट 2x प्लस में फिर कोट 3x इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कोट 3x मल्टीप्लाई बाई कोट x इक्वल टू ये हो गया कोट 2x और कोट x और -1। अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि मुझे 1 एक तरफ चाहिए ना, और वो भी प्लस का 1 चाहिए। तो ये जो 1 है ना इसको यहाँ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये +1 आ जाएगा, और ये दोनों जो टर्म्स है ना इसको ले जाते हैं उधर। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कोट 2x कोट x है, तो लिख देता हूँ ये हो गया कोट 2x कोट x, ठीक है। अब ये वाली कोट 3x 2x वाली यहाँ पे ट्रांसपोज होगी ना इस साइड में, तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि कोट 3x और कोट 2x, ठीक है। और ये वाली भी जो टर्म है ना, ये अगर हम ट्रांसपोज करेंगे ना राइट साइड में, तो ये भी माइनस की हो जाएगी, यानी कि कोट 3x और कोट x। अब देखो आप एग्री कर रहे हो, ये दोनों नेगेटिव हैं, बिल्कुल ये दोनों नेगेटिव हैं, ये रही, और एक तरफ 1 है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये आपका 1 एक तरफ आ गया, बिल्कुल आ गया, और ये वाली एलजेब ये जो ट्रिग्नोमेट्री थे रेशियो फंक्शन, ये एक तरफ आ गया। सो दिस इज द आंसर। चलिए 23 की बात करते हैं। 23 सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करके बताता हूं आपको। 10 4x है ना, देखिए मुझे राइट साइड में 10x बनाना है, आपने ध्यान दिया 10x बनाए, तो कैसे ना कैसे इसको 10x बनाना है। कैसे बनाएं भाई, सबसे पहले ये जो 10 4x है ना, आप एग्री करोगे इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम 2x, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया, देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला ये था। अब ये tan 2 थीटा का फार्मूला क्या था, ये कहता था कि भाई यहाँ 2x है ना, तो यहाँ x आएगा, आधा आएगा, और यहाँ पे एक्चुअल में 2 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा, अगर आप नोट करो 2 टाइम्स tan 2x बना, और यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 2x है ना, ये 1 माइनस टेन स्क्वेयर है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस में टेन स्क्वेयर 2x, और यहाँ पे 2x आ गया। लेकिन मुझे तो आंसर में 10x चाहिए, तो मैं वापिस से tan 2x की वैल्यू ये पुट करूंगा, तो ये tan 2x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये तो 2 टाइम्स एज इट इज है, इस tan 2x की जगह पे पुट कर रहे हैं 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में टेन स्क्वेयर x। आई होप ये क्लियर हो गया।
अब अगर ध्यान दो, ये जो 1 माइनस टेन स्क्र 2x है ना, इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, टेन 2x की वैल्यू पुट कर रहा हूं ये वाली, यानी कि 2 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अगर करोगे देखिए स्केयरिंग कर रहा है तो ये न्यूमरेटर का भी स्केयर कर देते हैं, फिर इसका भी तो स्केयर करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस में टेन स्केयर x और इसका स्केयर करना पड़ेगा। अब मेरा काम, मैंने वैल्यू तो पुट कर दी, मेरा काम सिर्फ आंसर निकालना है, सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, ये तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो मैंने लिख दिया 4 10x, ठीक है, यहां पे नीचे आया 1 माइनस में टेन स्केयर x, और डिनोमिनेटर की बात करें तो ये अगर आप नोट करो 1 है और यहाँ पे ये 1 माइनस टेन स्केयर का होल, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस में टेन स्केयर x और इसका होल पावर 2, ठीक है। तो ये एज इट इज यहां लिखा जाएगा, आप एग्री कर रहे हो, ये हो जाएगा 1 माइनस में टेन स्केयर x और इसका होल स्केयर आ गया, राइट, और इसका स्केयर करोगे तो ये सीधा बन जाएगा 4 10 स्केयर x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए एक चीज तो क्लियर होगी भैया, ये 1 माइनस टेन स्केयर x है ना, ये पूरा इसके साथ से कैंसिल हो गया, क्लियर हुई, तो ऊपर अगर ये सिर्फ ये बचा, और अगर मैं इसको ऊपर ट्रांसपोज कर दूंगा ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मेरा नेक्स्ट बनेगा 4 10x, राइट, और ये पावर 2 थे तो सिर्फ अकेला ये बचा, यानी कि ये बना 1 माइनस में टेन स्केयर x। देखिए ये मेरा ऊपर न्यूमरेटर बनता आ रहा है, डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 माइनस टेन स्केयर x है ना, ये होता है कौन से वाला, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है, ये होता है a माइनस बी का होल स्केयर, और वो किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस 2ab, इसके बराबर होता है। तो ये 1 का स्केयर आ गया, ठीक है, प्लस में 10 की स्केयर का पावर 4 बन जाएगा, ध्यान में रखना, और माइनस में 2 10 स्केयर x बनेगा, और देखिए माइनस का 4 10 स्केयर x यहाँ पे ऑलरेडी था, 4 10 स्केयर x बना। अब तो सीधा आंसर लिखता हूं, कैसे लिखता हूं देखिए, आपको क्लिक करा जाएगा, ये दोनों लाइक टर्म हैं, 4 10 स्केयर x और ये 2, तो मेरा ये, इसको हम छेड़ ही नहीं रहे, यानी कि 4 10x और 1 माइनस में 10 स्केयर x है, इसको मैंने ऊपर रखा, बिल्कुल ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस में, अगर इसको मैं लिख दूं 4 और माइनस 2, तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, पावर 2 वाली, तो ये पावर 2 वाली लिखेंगे तो माइनस का 6 बन जाएगा ये 10 स्केयर x, और ये 10 की पावर 4 है, मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए क्या हमें यही प्रूव करना था, बिल्कुल यही प्रूव करना था, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहां पे लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव लिख देता हूं, क्लियर। ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है। चलिए बात करते हैं, 24 क्वेश्चन है ना, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। कहता भाई cos 4x है ना, इसको प्रूव करो, तो लेफ्ट हैंड साइड ली। देखिए cos 4x का पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए आपको, अगर फार्मूला पता है तो चीजें आसान हो जाती हैं। एक cos 4x का ये, cos 2x का ये होता है, ये sin 2x का होता है। सर इसमें फर्क क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये cos 4x है ना, इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 टाइम्स 2x लिख सकते हैं, और ये मुझे साइन कोस में चाहिए ना, साइन कोस में चाहिए, तो देखिए मैं अभी ध्यान से देखना, इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला हूं, यानी कि आई एम किसको, इसके 3 फार्मूले होते हैं cos 2x का, 1 2 और ये तीसरा, तो cos 2x को मैं इसमें कन्वर्ट करने वाला हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, और ये 2x बना। अब देखिए ये साइन 2x है ना, मैं इसको यूज करने वाला हूं, तो ये मेरा बन जाएगा 2 और होल स्क्वायर है ना, तो 2 साइन x कोस x, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, कर दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और अंदर हो जाएगा 4, इंडिविजुअल स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर x। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये बन जाएगा 8 साइन स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर x। मेरा मानना है दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बराबर हो गया RHS के। डन। चलिए आपको यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव लिख देते हैं। अब इस एक्सरसाइज और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता भाई cos 6x करो। देखिए आंसर में मुझे x ही है, यहां पे 6 नहीं है, यहां पे 2 भी नहीं है, तो क्या मेरा जो पहला प्रायोरिटी रहेगा, तो मैं 6x को कैसे ना कैसे कन्वर्ट करूं। कैसे करूं, तो एक 2 वाला फार्मूला था कि ये वाला फार्मूला था, और अगर एक ध्यान दो, एक फार्मूला और था जो आपको मैंने पढ़ाया था, वो था sin 3x का।
तो ये दोनों फार्मूलों की हेल्प से मैं कोशिश करूंगा राइट हैंड साइड बनाने का। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किया, और ये कोस 6x है ना, इसको मैंने लिख दिया कोस 2 टाइम्स 3x। अब मैं कोस 2 थीटा वाला फार्मूला ले रहा हूं। अब सर कौन सा ले रहा हूं? देखिए मुझे आंसर में सारे कोस हैं, तो क्यों ना सिर्फ कोस वाला ही ले, यानी कि 2 कोस स्क्वायर एक्स वाला, इसको यहां पे ले। भाई आंसर को देख के मैंने इसी को सिलेक्शन किया, तो मेरा ये बन जाएगा 2 टाइम्स कोस स्क्वायर, अब यहां पे x था, 2x था ना, तो x यानी कि आधा हो गया, तो ये एक्चुअल में 3x बन जाएगा, और माइनस में 1। अब cos 3x का ऑलरेडी मेरे पास फार्मूला है, तो मैं इसको वैल्यू पुट करने वाला हूं, यानी कि ये जो cos 3x है इसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं 4 टाइम cos 3x माइनस में 3 cos x, और इसकी पावर 2 आएगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरा राइट हैंड साइड बन जाएगा। देखिए ये तो आइडेंटिटी बन रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, कोई नई आइडेंटिटी नहीं है। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी है। तो अगर पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ कि 4 कोस क्यूब, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं, पहले लिख ही लेता हूं, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस में 3 कोस x, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स, ये a है और ये b है, यानी कि 4 कोस 3x, और ये b है 3 कोस x, और ब्रैकेट बंद और बाहर माइनस है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 2 तो बाहर ही रखते हैं, ये बन गया, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा कोस 6x। सर 6 कैसे हो गया? एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, पावर ऐड हो जाती हैं, पावर की पावर वैसे भी मल्टीप्लाई होती हैं। यहाँ पे बन गया 3 3 जा 9, और ये बन गया कोस स्क्वायर x। और यहाँ पे अगर आप नोट करो तो 4 3 जा 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 कोस की पावर 4 बन गया। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई है ना, हम अंदर कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 32 कोस 6x, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 18 कोस स्क्वायर x, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 48 कोस 4x और माइनस 1। और ये हमारा अगर आप देखो राइट हैंड साइड है, यही तो प्रूव करना था। आई थिंक मैं हेंस प्रूव लिख देता हूं। सो विद दिस आवर आई थिंक सबसे लेंथी एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की इज ओवर। सो थैंक यू वेरी मच।